जय हिंद दोस्तों। आज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो ये जनसंख्या में सबसे आगे है। जनसंख्या में सबसे पहला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। तो लगभग 24 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ जो लोकसभा का सीट जो है लगभग 80 सीट खाली उत्तर प्रदेश में है और विधानसभा में लगभग 403 सीट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया जाए तो ये कृषि पर भी आधारित है और पर्यटन पर भी आधारित है। समझे, कृषि में बात किया जाए तो गेहूं और गन्ना जो है सबसे ज्यादा उपजाया जाता है उत्तर प्रदेश में। और पर्यटन में हो गया जैसे मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, वाराणसी हो गया, अयोध्या हो गया, प्रयागराज हो गया। ये सब क्या है, पर्यटन के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है घूमने के लिए। यहाँ से भी अर्थव्यवस्था का अच्छा खासा इनकम हो जाता है। समझे। उसके बाद इसका जो राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, एसएससी बैंक रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश से। राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी वो सारस क्रेन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन। और राजकीय वृक्ष के बारे में बात किया जाए तो अशोक है राजकीय वृक्ष। और राजकीय नृत्य जो है कथक है। और राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय खेल हॉकी हो गया। समझे। उसके बाद है यहाँ जो दिल्ली है, दिल्ली सटा हुआ है उत्तर प्रदेश से, सटा हुआ है दिल्ली। समझे। उसके बाद दिल्ली से सटा हुआ है गाजियाबाद, नोएडा, सब क्या है दिल्ली से सटा हुआ है। आइए और चर्चा करते हैं। लखनऊ राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। समझे। लखनऊ में अम्बेडकर पार्क भी है। उसके बाद भूल भुलैया, एशिया का सबसे बड़ा भूल भुलैया वो है लखनऊ में। समझे। उसके बाद है गाजियाबाद। गाजियाबाद एक ऐसा शहर है, विकसित शहर है, औद्योगिक शहर है। समझे, औद्योगिक शहर है गाजियाबाद। उसके बाद है नोएडा। नोएडा है विकसित शहर। समझे। और एयरपोर्ट भी बना। नोएडा विकसित शहर है और एयरपोर्ट है। समझे। और सेक्टर बाय सेक्टर रहने के लिए भी जगह है नोएडा में। रहने के लिए अलग सेक्टर है और कंपनी के ऑफिस के लिए अलग सेक्टर है और कंपनी के लिए अलग सेक्टर है। सबके अलग बाय अलग बांटा गया नोएडा में। समझे। उसके बाद है मुरादाबाद। मुरादाबाद है पीतल उद्योग। मुरादाबाद में पीतल उद्योग है। समझे। उसके बाद है रामपुर। रामपुर में चाकू उद्योग, रामपुरी चाकू उद्योग है रामपुर में। रामपुर में रामपुरी चाकू बहुत फेमस है। समझे। पहले बहुत इधर बहुत भी मिलता था, अब तो इधर बहुत कम मिलने लगा। पहले बहुत ज्यादा मिलता था रामपुरी चाकू। उसके बाद है पीलीभीत। पीलीभीत है तराई क्षेत्र है। पीलीभीत है तराई क्षेत्र है। समझे। उसके बाद है वृंदावन। वृंदावन है जो कृष्ण भगवान का जन्म स्थल। वृंदावन, वृंदावन कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है। वहीं रहते हैं महाराज प्रयागानंद जी, रहते हैं वहीं वृंदावन में रहते हैं। समझे। उसके बाद है मथुरा। मथुरा है तेल शोधन कारखाना। मथुरा पागल खाना हो गया और पेड़ा हो गया, ये महत्वपूर्ण है। पेड़ा, आगरा का पेड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। और पागल खाना जो है वो आगरा में भी बहुत बड़ा पागल खाना है। रांची से भी सबसे बड़ा पागल खाना वो आगरा में। समझे। उसके बाद है ताजमहल। आगरा में ही है ताजमहल है, जो शाहजहां ने बनाया था अपने मुमताज के लिए। ताजमहल बनाया था। समझे। उसके बाद है कन्नौज। कन्नौज जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किया था। पाल वंश, प्रत्यार वंश और राष्ट्रकूट वंश, तीनों जो है त्रिपक्षीय संघर्ष किया था कन्नौज पर अपना अधिकार के लिए। फिर है बरेली। बरेली है सेना की छावनी। बरेली में है सेना की छावनी है बरेली में। और उसके बाद मेरठ की बात की जाए तो 10 मई 1857 की क्रांति हुआ था। 10 मई 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था मेरठ में। समझे। अब कागज तथा खेल उद्योग है। मेरठ में बात किया जाए तो 10 मई 1857 क्रांति जो हुआ था वो मेरठ में हुआ था। उसके बाद है अयोध्या। अयोध्या में बात किया जाए पूर्व नाम इसका है फैजाबाद है। अयोध्या का पूर्व नाम फैजाबाद है। और इसका जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ अयोध्या जो है ना, पूर्व नाम फैजाबाद, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है। उसके बाद अयोध्या का जो स्टेशन है अभी का नाम उसका है अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या धाम जंक्शन उसका स्टेशन का नाम है। समझे। उसके बाद है वाराणसी। वाराणसी में साड़ी फेमस है। वाराणसी का साड़ी फेमस है। वाराणसी का पान मसाला फेमस है। समझे। उसके बाद मणिकर्णिका घाट है, गंगा घाट है। उसके बाद बीएचयू यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सॉरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वाराणसी में। और उसके बाद गंगा घाट है, मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट में 365 दिन लाश यहाँ पे जलते रहता है मणिकर्णिका घाट। और गंगा घाट में आरती होती है। समझे। उसके बाद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। समझे। उसके बाद है प्रयागराज। प्रयागराज में संगम स्थल है जो गंगा और यमुना और सरस्वती तीनों का संगम स्थल है प्रयागराज। यहाँ पे है प्रयागराज है। समझे। गंगा यमुना और सरस्वती का तीनों का संगम स्थल है। हालांकि सरस्वती विलुप्त हो जाती है और गंगा
और यमुना दोनों दिखती है, और सरस्वती नदी नहीं दिखती है, समझे। प्रयागराज संगम स्थल है, वायुसेना का मुख्यालय भी है, प्रयागराज वायुसेना का मुख्यालय भी है। उसके बाद है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है अशोक द्वारा स्थापित अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ है, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का केंद्र बिंदु है कौशाम्बी, समझे। कौशाम्बी जो है अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का केंद्र बिंदु है कौशाम्बी। आइए और बताते हैं सारनाथ। सारनाथ जो है महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे, समझे। और पहला उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे महात्मा बुद्ध, समझे। प्रथम उपदेश जो है सारनाथ और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। उसके बाद है झांसी। झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई का रानी लक्ष्मीबाई का किला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का किला है, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा यहीं पे मिलते हैं झांसी में। भारत का जो है पूर्व पश्चिम और उत्तर पश्चिम जो गलियारा है वो यहीं पर मिलती है झांसी में। उसके बाद है कानपुर। कानपुर कानपुर जो है वो है औद्योगिक क्षेत्र है, चमड़ा उद्योग कानपुर में ही होता है, और औद्योगिक क्षेत्र है कानपुर। उसके बाद अमेठी। अमेठी में है राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है अमेठी, समझे। उसके बाद है अमेठी में ही AK-203 राइफल बनता है, अमेठी में ही AK-203 राइफल बनता है, समझे। उसके बाद है रायबरेली। रायबरेली में सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र, रायबरेली में सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसका पुराना नाम था मुगल सराय। मुगल सराय जो है यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है सबसे बड़ा जंक्शन है, समझे। मुगल सराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो सबसे बड़ा जंक्शन है उत्तर प्रदेश के, समझे। उत्तर प्रदेश यानी कि भारत की जो सबसे बड़ा जंक्शन है वो है हावड़ा है। उसके बाद है मुगल सराय। उसके बाद है गोरखपुर। गोरखपुर जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, गोरखपुर में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, समझे। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म और गोरखपुर में, यानी कि जैसे कि है ये मान लिया जाए ये स्टेशन है, समझे। ये हो गया स्टेशन हो गया, और ये भी हो गया स्टेशन, समझे। ये स्टेशन हो गया, और ये हो गया पटरी। एक पटरी इधर से आ रहा है, समझे, एक पटरी इधर से मान लिया आ रहा है, ठीक। तो मान लिया जाए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ पर बना दिया, ठीक है। यहाँ गाड़ी लेकर आया, एक सीधे चला गया, एक लाइन सीधे चला गया, समझे। उसके बाद यहीं से वो ट्रेन आ रही है, मान ली ट्रेन, फिर यहीं से ट्रेन को इधर से कट गई, फिर इधर से आई, इधर से मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म यहाँ, ठीक, यहाँ खड़ी हो गई ये रेलगाड़ी। उसके बाद दूसरा आएगी, मानिए दूसरा 2 नंबर है, फिर दूसरा रेलगाड़ी आएगी, तो जो सीधे पटरी है सीधे से कट होके यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे खड़ी हो जाएगी दूसरी रेलगाड़ी। ये हो गया 2 नंबर, और ये हो गया 3 नंबर। ऐसा ही है, फिर यहाँ से वो यहाँ से कट जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे चलेगी, फिर उसी तरह से इधर से भी ऐसे इधर कट जाएगी, एक इधर हो गया, फिर ऐसे ही इधर से इधर कटेगी 2, समझे, फिर इधर से इधर 3, और यही सीधे निकलते चले। मेन है, मेन मेन रेल लाइन है, उसके बाद ये है स्टेशन, समझे। ऐसे ही लंबा प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही लंबा प्लेटफॉर्म बहुत, एशिया का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर है, समझे। उसके बाद है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद है जो चूड़ी उद्योग है, चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, समझो। उसके बाद है कुशीनगर। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कहाँ है वो, कुशीनगर में, समझे। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था।